जय हिंद सोल्जर, मैं सचिन सिरमौर आपका वीएसआर अड्डा पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, वीएसआर अड्डा कंसेप्ट क्लियर एग्जाम क्लियर। आज हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं वीएसआर अड्डा को। आप हमारे तरफ एक कदम बढ़ाएंगे, हम आपकी तरफ 10 कदम चल के आएंगे। मोस्ट वेलकम टू द वीएसआर अड्डा। मैं आपको वीएसआर अड्डा का बता दूं, कोचिंग में देखिए बहुत सारा एक से एक टॉप कोचिंग है। वाई वीएसआर अड्डा? वीएसआर अड्डा हो क्यों? तो वीएसआर अड्डा इसलिए गरीब घर का बच्चा है या कोई गरीब घर का बच्चा है, वो पढ़ना चाहता है। जो स्टडी आप जाके दिल्ली में करते हो, जो स्टडी जाके पटना में करते हो, जो स्टडी जाके आप इलाहाबाद में करते हो या कहीं भी टॉप इंस्टीट्यूट में जाके करते हो, वही अगर पढ़ाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या तो मिनिमम कॉस्ट पे अगर आपको प्रोवाइड कर दिया जाए यहाँ पे, तो क्या बेस्ट रहेगा नहीं रहेगा? जैसा कि आप देख रहे होंगे कि वी आर गोइंग टू लॉन्च एवरीथिंग, जैसे कि एसीसी का पेपर हो गया, डिफेंस का पेपर हो गया, आपका क्लैट का पेपर हो गया, या फिर 11-12 का एकेडमिक पेपर हो गया, या फिर 6 to 10 एकेडमिक पेपर हो गया। ये सब चीज के बारे में वीएसआर अड्डा अपना कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा है। वीएसआर अड्डा, वी हैव लॉन्च्ड आवर ऐप। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल our great faculty and he has lots of experience. He has taught lots of students, like 10,000 बच्चों को भी इन्होंने मेंटर किया, बहुत सारे सक्सेस रिजल्ट दिए। तो मैं बुलाना चाहूंगा पीके पवन सर को, जिनके पास 11 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो सर थोड़ा सा आइए और बताइए हमारे ऐप्स के बारे में सर, और कुछ बच्चों को मोटिवेट कीजिए सर। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पीके पवन। आज मैं वीएसआर अड्डा चैनल के लॉन्चिंग डेट पे आया हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई, गया में ऐसा चैनल लॉन्च हो रहा है। सबसे पहले देखिए इसका मेन थीम क्या है, कंसेप्ट क्लियर एग्जाम क्लियर। भाई अगर किसी भी एग्जाम्स को आप कंसेप्ट वाइज पढ़ते हो, किसी भी एग्जाम के लिए आप कंसेप्ट वाइज प्रिपरेशन करते हो, तभी कोई एग्जाम आपसे क्लियर होता है। और एक्चुअली हम लोग तैयारी करते रह जाते हैं, प्रिपरेशन करते रह जाते हैं और एग्जाम्स के एंड तक नहीं जा पाते हैं। उसी चीज़ को देखते हुए चैनल लॉन्च किया जा रहा है। और इस चैनल में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एयरफोर्स, नेवी, वो सबका प्रिपरेशन तो होगा ही, साथ में एकेडमिक सेशन का भी प्रिपरेशन होगा, 11-12 और प्लस में 6 to 10 आपके सिलेबस होते हैं, 6 to 10 का, उसमें सारे चीज़ों को इंक्लूड किया गया। और पर्सनली तौर पे मैंने यहाँ पे देखा है, बहुत सारे फैकल्टी से मिला हूँ, तो मुझे लगा कि ये सब फैकल्टी ऐसे हैं जो कि यूट्यूब पे तहलका मचा सकते हैं। ज़बरदस्त फैकल्टी हैं। मैंने उनको अपने मतलब परखा हूँ, देखा हूँ। मेरा भी एक लगभग 10 से 11 साल का एक्सपीरियंस है। तो इसमें हमने क्या देखा कि बहुत सारे जो फैकल्टीज है ना, बस इनको अगर थोड़ा सा मौका मिलेगा, थोड़ा सा अगर टाइम दीजिएगा आप लोग, जितने भी यहाँ पे दर्शक हैं, जितने भी बच्चे हैं जो देख रहे हैं इस चैनल को, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव रिजल्ट आपको देने वाले हैं। और अगर आप जुड़ जाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। प्लस में क्या है कि अभी बहुत सारी चीज़ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। बहुत सारे मॉक टेस्ट है, पीडीएफ नोट्स हो गया, तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। इसमें कोई भी आपका चार्ज नहीं लगेगा। और इस चैनल को लॉन्च करने का मेन पर्पस यही था कि बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाए, साथ में उसको कंसेप्ट वाइज एजुकेशन दिया जाए। और जब तक कंसेप्ट वाइज आप पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, जब तक कंसेप्ट वाइज आपको एजुकेशन नहीं मिलेगा, तब तक आप सफल नहीं हो पाइएगा, आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी दोस्त हैं सबको आप बताएं और एक बार जुड़े। अगर आप एक बार जुड़ जाइएगा तो मेरा ऐसा अनुमान है कि ये बहुत जल्द चैनल बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, बहुत ज़्यादा, मतलब जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं। मेरा ऐसा अनुमान है कि लगभग 3 से 6 महीना के अंदर चैनल बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा, जिस तरह का फैकल्टी यहाँ पे है। और वीएसआर अड्डा का मेन पर्पस यही है। वीएसआर अड्डा का मेन पर्पस ये है कि बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए, बच्चों को एजुकेशन से रिलेट किया जाए। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे अभी भी पैसों के अभाव में, पैसों के तंगी में एजुकेशन को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मेन पर्पस है एजुकेशन को रिलेट करना और टॉप क्लास, टॉप मोस्ट फैकल्टी को इंक्लूड करना। एक्चुअली थोड़ा सा ये इनिशिएटिव है हम लोग का, तो इनिशिएटिव में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकता है, मान लो कुछ प्रॉब्लम्स भी आएगा, लेकिन मेरा ऐसा मतलब एक अनुमान है कि 3 महीना या 6 महीना के अंदर हम लोग एक विशाल टीम खड़ा कर लेंगे। हर चीज हम लोग का मतलब एक ऐसा टीम होगा ना जिसमें कि बच्चे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जुड़ेंगे। पर्सनल तौर पे मैं यहाँ पे गाइड करने वाला हूँ आपको 11-12 के फिजिक्स का,
और मेरा एक अलग सेशन रहेगा यहाँ पे, मेरा एक अलग टाइमिंग रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि 11th-12th का हम फिजिक्स पढ़ें, न्यूमेरिकल्स हो गया आपका, एससी वर्मा का न्यूमेरिकल्स हो गया, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का न्यूमेरिकल्स हो गया, उसको बेसिकली हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। और मेरे साथ एक मेरे टीममेट्स हैं, सचिन, मैथमेटिक्स के फैकल्टी हैं, बड़े ज़बरदस्त कंसेप्ट इनका है। और भी हम लोग का जो टीम है 6 to 10th के लिए हम लोग गर्ल्स कैंडिडेट्स को लॉन्च करने वाले हैं। कुछ गर्ल्स कैंडिडेट है हम लोग की जो बहुत ज़्यादा बेहतर प्रिपरेशन करवा सकती है, बहुत ज़्यादा उसके पास एक्सपीरियंस भी है, वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी है, स्कूलिंग का उनके पास एक एक्सपीरियंस है, तो वो भी जुड़ेंगे। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्लस एकेडमिक प्लस 6 to 10th का एक बेहतरीन माहौल तैयार होगा और सारे बच्चे इंजॉय करेंगे एजुकेशन को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमें मोटिवेट किया सर, और लाइक आपका गाइडेंस में हम लोग चलेंगे सर। अब हमारा अगला फैकल्टी को बुलाना चाहूंगा, विवेक सिंह राज। वो आपको बताएंगे एकेडमिक के बारे में, 6 to 10 के बारे में, कैसे पढ़ाई होगा, स्ट्रक्चर क्या है, क्लासेस कैसे चलेंगे, डेली क्लासेस होंगे, वीकली क्लासेस होंगे। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मिस्टर विवेक सर, आइए आप थोड़ा बहुत बच्चों को मोटिवेट कीजिए, बताइए कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, जैसा कि सचिन जी ने हमें इनवाइट किया। तो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम टू द VSR अड्डा। जैसा कि पवन सर, ही इज वन ऑफ द रिनाउंड फैकल्टी नॉट इन गया, इज द रिनाउंड फैकल्टी इन बिहार। बहुत बेहतरीन फिजिक्स पढ़ाते हैं, स्पेशली अगर आपको लगता है कि मैं 11th-12th का पढ़ूँ। 1000 स्टूडेंट रहने के बावजूद भी हमने सर से रिक्वेस्ट किया, तो सर हमारे लिए बोले कि ठीक है मैं आपका 11th-12th का भी क्लास लूँगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। इनका नाम सचिन सिंह सिरमौर हुआ। ही हैज़ क्लियर NDA रिटन पेपर, SSD भी इन्होंने 4-5 दिया, लास्ट टाइम कॉन्फ्रेंस हॉल में हुए, नो इशू। ही हैज़ मोर नॉलेज अबाउट मैथ, साइंस एंड इंग्लिश। तो ये आपका जो भी कंपटीशन का क्लास चलेगा, प्लस में जो आपका 11th-12th का मैथ रहेगा, ही विल कवर योर मैथ। और हमारे पास फैकल्टी का पूरा टीम है। अभी पूरी फैकल्टी यहाँ पे नहीं आ पाएगी क्योंकि कुछ फैकल्टी दिल्ली में है, कुछ आपका कोलकाता में है, कुछ आपका दिल्ली, अलग अलग जगह पे लोकेशन है सारे को जोड़ने का। तो वी विल ट्राई कि हम लोग यहाँ पे एक जगह पे आ जाए। तो आज हमारा लॉन्चिंग है, तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना पेशेंस के साथ हम लोग को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। मैं आपको VSR अड्डा का बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं VSR अड्डा, तो कोचिंग में देखिए बहुत सारा एक से एक टॉप कोचिंग है। वाई VSR अड्डा? VSR अड्डा क्यों? एक से एक कोचिंग है, बहुत सारा है कि नहीं? VSR अड्डा क्यों? तो VSR अड्डा इसलिए बिकॉज बहुत सारा, जैसा सर ने, पवन सर ने बताया था कि हाँ मेनली मेरा जो फोकस है कि जो CBSE का बच्चा होता है, जैसे क्या होता है कि जैसे कोई गरीब घर का बच्चा है, जब कोई गरीब घर का बच्चा है वो पढ़ना चाहता है, तो मैं आपको क्या देने वाला हूँ, VSR अड्डा से आपको क्या मिलने वाला है। तो देखो, जो स्टडी आप जाके दिल्ली में करते हो, जो स्टडी जाके आप पटना में करते हो, जो स्टडी जाके आप इलाहाबाद में करते हो, या कहीं भी टॉप इंस्टीट्यूट में जाके करते हो, वही अगर पढ़ाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या तो मिनिमम कॉस्ट पे अगर आपको प्रोवाइड कर दिया जाए यहाँ पे, तो क्या बेस्ट रहेगा? नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो एकेडमिक में हमारा जो रहेगा, आपको जो दिया जाएगा, अगर जैसे क्लास अगर चल रहा है, ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा क्या क्या पहला तो आपका YouTube पे चैनल है, ठीक है, YouTube पे भी आप जाओगे तो VSR अड्डा करके ही चैनल है। अभी उस पर 2.2 के अराउंड सब्सक्राइबर है। आप चाहो तो वहां से आप देख सकते हो क्लास, आप कहां से कर सकते हो। पहला तो आप YouTube पे जाके कर सकते हो, दूसरा हमारा VSR अड्डा का ऐप भी है। आप प्ले स्टोर में जाओगे, वहां पे VSR अड्डा करके ऐप है, आप जैसे ही डाउनलोड करोगे, उसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाओ कोई बैच में इनरोल करो, नो, मैं किसी को कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ इनरोल करो, बस ये बोल रहा हूँ आप जाओ, आप जाके देखो वहां पे क्या है, आपको फ्री स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। जो फ्री स्टडी मटेरियल है वो आपको मिलेगा, फ्री वीडियोज मिलेगा, ठीक है, ऐप पे मिलेगा। यूट्यूब पे आओगे तो यूट्यूब पे हर चीज फ्री मिलेगा। और उसके बाद जब क्लास चलेगा, मान के चलो कोई टीचर आपको एक टॉपिक उठाया, लाइट चैप्टर है, तो लाइट चैप्टर में सपोज पढ़ाया आपको कि ये प्लेन मिरर, आज मान के सपोज करो प्लेन मिरर को पढ़ाया, तो प्लेन मिरर में पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। तो आज सर के चलो मान के चलो पूरा ना पढ़ाया कि सिर्फ इतना ही पढ़ाया कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, तो जो भी पढ़ाएंगे तो उस पे डेली आपको DPP मिलेगा। DPP बोले तो डेली प्रैक्टिस पेपर, आपको DPP मिलेगा, प्लस में जो पूरा आपका चैप्टर रहेगा उसका आपको नोट्स मिलेगा, ताकि आपको इधर उधर होता है ना रिसोर्स कलेक्ट करने में, लोग कोई गूगल पे सर्च मार रहा है, कोई लाइब्रेरी में जाके बुक ला रहा है, कोई अलग अलग बुक ला रहा है, तो आपको कहीं से कोई रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। और
एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया कि नोट्स हो गया, आपका पीडीएफ भी हो गया, अवेलेबल रहेगा। अगर जैसे एक तो हो गया कि मेरा जो ऐप है VS अड्डा ऐप है, उसमें आप चाहो तो फ्री ऑफ कॉस्ट जाके आप इनरोल करो और जाके पढ़ो। अगर आप चाहते हो नहीं सर मैं पेड वाला पढ़ना चाहता हूँ, तो पेड में आपको क्या फायदा मिलेगा, आपको जैसे यहाँ पे बहुत सारे फैकल्टी रहेंगे, अभी तो स्टार्टिंग में आपका 10-15 है, हो सकता है बाद में ज्यादा, एक ही सब्जेक्ट का 2-3 टीचर भी हो सकता है। तो जिससे आपको लगता है कि नहीं ये एक सर या वाई सर या जेड सर हमको अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनसे 1-to-1 इंटरेक्ट भी कर सकते हो, ये आपका फायदा रहेगा। तो हम यही बोलना चाहेंगे कि आप VS अड्डा को सपोर्ट करिए। आप हमारे तरफ एक कदम बढ़ाएंगे, हम आपके तरफ 10 कदम चल के आएंगे। तो अपने अगर किसी को लगता है कि मैं पैसे के लिए स्टार्ट किया हूँ, तो सॉरी फॉर दिस। भगवान की कृपा से बहुत हमें पैसे पे नहीं फोकस करना है। हमारा यही फोकस है कि गांव का बच्चा, कि गांव का जो छोटा बच्चा जो कि CBSE में पढ़ने जाता है साइकिल चला के, उसको भी वही स्टडी मिले जो एक दिल्ली का DPS में बंदा पढ़ रहा है। हमारा यही मुद्दा है, ठीक है। और हमारे साथ सारा टीम है, पूरा टीम। स्टार्टिंग का 1-2 महीना में हो सकता है कि आपको PDF मिलने में थोड़ा इशू आए, या भी हो सकता है कि ऐप आपका अच्छा नहीं काम करे, तो कोई बात नहीं, हम लोग वी विल कॉप अप ऑल द प्रॉब्लम्स। हमारा स्टार्टिंग है, तो हमारे जितने भी टीम है बहुत अच्छी हमारी टीम है। अभी जैसा अभी आपके जो हमारे स्टार्टिंग में सर थे, जो अभी आपके सामने जो रिबन कटिंग कर रहे थे, अगर आपको लगता नहीं हमें स्पेशली फिजिक्स ही पढ़ना है, तो कोई बात नहीं, सर VS अड्डा पे भी रहेंगे। सर का नहीं तो कम से कम मोर देन 100 NITian IITian का बच्चा है, और सर 10 साल से पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो सर से बहुत इज द रेनाउंड पर्सन। और सचिन जी जो है अभी आपको स्टार्टिंग क्लास नहीं ले रहे हैं, जब क्लास लेते हैं तो मैं जिस तरह से बोलता ना, जैसे आजकल लोग वेब सीरीज देखता है, तो लोग हटना नहीं चाहता है, तो जब ये आप क्लास लेंगे तो मैं बता रहा हूँ ऐसा आपको समा बांध देंगे कि आपको खुद मजा आएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। थैंक्स अ लॉट एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट सचिन सर, जो कि आपका डिफेंस के बारे में बताएंगे। अगर किसी को कोई भी क्वेरी वगैरह हो, आप VS अड्डा का साइट है, या फिर उस पर जाकर कमेंट करिए, या नंबर है कॉल करिए, या फिर व्हाट्सएप करिए। और मैं सचिन सर को भी हैंड ओवर कर रहा हूँ, ये जो डिफेंस के बारे में जो कुछ भी है ये पूरा आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आपने बताया एकेडमी के बारे में कि 6 to 10 के बारे में क्या क्या करेंगे, क्या क्या प्लान है, बच्चों को फ्री एजुकेशन देना है। हमारा मोटिव ये नहीं है कि सिर्फ अमीर ही पढ़े, गरीब के भी बच्चा पढ़े। सर ने बहुत कुछ आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट वी विल डू इन डिफेंस पेपर, जैसे NDA हो गया, CDS हो गया, अग्निवीर, एयरफोर्स XY ग्रुप हो गया, या फिर SSR AA हो गया, आर्मी GD हो गया, क्लर्क हो गया, बहुत सारे डिफेंस के पेपर आते हैं। उस पेपर में हमारा क्या प्लानिंग, हम क्या करने वाले हैं, उस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देखो इधर, जैसा कि आप देख रहे होगे लाइक कि व्हाट वी विल लॉन्च एंड व्हाट वी विल डू इन आवर डिफेंस पेपर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेली क्लास। होता क्या है ना कि क्लासेस चलते हैं लेकिन एवरीडे नहीं चलते हैं। आज क्लास हो रहा है, कल नहीं हो रहा है, परसों हो रहा है, अगले दिन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। वीक में 6 डेज क्लास हमारे रन करेंगे, एवरीडे 2 to 3 आवर्स का हमारी क्लास होगी। दूसरी बात करें तो PDF नोट्स, जो भी क्लास करोगे आप, जो भी क्लास करते हो, आपको नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है, आपको नोट्स बना बनाया मिलेगा। बस आप फोकस करो, सवाल ज्यादा से ज्यादा लगाएं, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, उस चीज पे आप ज्यादा फोकस करो। नोट्स के लिए आपको चिंता नहीं करना है। तीसरी बात करें तो एक्स्ट्रा नोट्स। कई बार क्या होता है कि क्लास में बहुत सारा चीज पढ़ाया जाता है, जैसे आप NDA का पेपर ले लो, CDS का पेपर ले लो, तो मिसलिनियस सवाल ना बहुत पूछे जाते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी का हो गया, स्टैटिस्टिक्स का हो गया, या फिर फंक्शन का हो गया। ऐसे सवाल आते हैं, लगता है यार ये पेपर में तो था ही नहीं, मैंने प्रीवियस ईयर में ऐसा देखा ही नहीं था। तो ऐसे सवालों के लिए क्या करेंगे, हम एक्स्ट्रा नोट्स देंगे, और नोट्स आपको ना पेपर में काम करेंगे। अगला बात करें तो मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने पढ़ाई बहुत किया, बहुत रिवीजन किया, कैसे पता लगेगा कि आपने पेपर क्लियर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? उसके लिए हमने क्या किया कि अपना एप्स पे ना मॉक टेस्ट का फैसिलिटी अवेलेबल किया है। आप जाओ हमारे ऐप्स पे, 100 से ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। NDA हो या फिर CDS हो, कैट हो, XY ग्रुप हो, SSR हो, सारा पेपर का आप लगा सकते हो, जितने भी डिफेंस पेपर हैं। अगला चीज बात करें तो फोकस ऑन लेटेस्ट पैटर्न। फोकस ऑन लेटेस्ट पैटर्न, जैसा आप देखते होंगे कि 2014 का, 2013 का, 12 का अगर पेपर सॉल्व करते होगे तो बहुत आसान रहता होगा। ट्रिगोनोमेट्री का पेपर ले लो, आप ट्रिगोनोमेट्री का सवाल ले लो, या फिर आप ले लो इंटीग्रेशन का सवाल ले लो, या फिर डिफरेंशिएशन का, तो बहुत इजी रहते हैं। लेकिन अब का पैटर्न में देखोगे तो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत रहता है। बच्चों को पकड़ नहीं आता है कि कैसे सॉल्व करें, कैसे नहीं करें। तो उस चीज पे ना हमारा ज्यादा फोकस रहेगा कि लेटेस्ट पैटर्न क्या सोच रहा है, UPSC NDA क्या सोच रहा है, UPSC CDS क्या सोच रहा है, कैट क्या सोच रहा है। तो हम ना क्या करेंगे, अगले 2 पेपर तक सोचेंगे लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार।
नेक्स्ट चीज की बात करें तो सिलेबस कंप्लीट अकॉर्डिंग टू पेपर। कई बार क्या होता है कि बच्चे लेट से जुड़ते हैं, उनके पास टाइम 3 महीना होता है, 4 महीना होता है, 4 महीना बाद पेपर देना होता है, तो उसके अनुसार हम क्या करेंगे, सिलेबस को कंप्लीट करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि 6 महीना का मैंने बोल दिया तो 6 महीना में ही करवाएंगे, नहीं, पेपर अगर 4 महीना में है तो सिलेबस को 4 महीना में ही कंप्लीट करवाएंगे। अगली चीज की बात करें तो एग्जाम ओरिएंटेड पेपर। कई बार क्या होता है ना कि टीचर पढ़ाए जा रहे हैं एचसी वर्मा का फिजिक्स, कभी एनसीईआरटी का फिजिक्स, कभी ये फिजिक्स, कभी वो फिजिक्स, उससे मायने नहीं है। हम मेन फोकस ये करेंगे हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगली चीज की बात करें तो स्पेशल रिवीजन क्लासेस। कई बार क्या होता है कि बच्चे को तो पढ़ा दिए जाते हैं, कोर्सेज कंप्लीट कर दिए जाते हैं, पैसे भी उनसे ले लिए जाते हैं, लेकिन रिवीजन के नाम पर उनको क्या किया जाता है, बस ऑफलाइन वीडियो दे दिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारा जितना फोकस लाइव क्लास पे होगा, जितना फोकस रिकॉर्डेड क्लास पे होगा, उतना फोकस हमारा रिवीजन क्लास पे होगा। इतना सारा बात के बाद भी अगर बच्चा बाय द वे पेपर नहीं क्लियर कर पाता है तो उसको फिर से चांस दिया जाता है कि आप फिर से आओ हमारे के यहाँ पढ़ो, पैसे आपके कम लगेंगे। जब तक बच्चा पेपर नहीं क्लियर कर ले, जब तक हम सेटिस्फाई नहीं करते हैं कि बच्चा पेपर क्लियर करे ही करे। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल आवर फैकल्टी, हमारे फिजिक्स जो पढ़ाएंगे सर आपको एनडीए के लिए या फिर सीडीएस के लिए या फिर अफकैट के लिए, मैं पवन सर को बुलाना चाहूंगा। सर, तो पवन सर थोड़ा आइए आप। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो एकेडमिक टीचर हैं, एकेडमिक हेड हैं विवेक सर, मैं उनको भी बुलाना चाहूंगा, थोड़ा सा बताएंगे हमारे जो कोर्सेस लॉन्च हो रहे हैं, कौन कौन से कोर्स लॉन्च हो रहे हैं। तो जैसा आपको स्क्रीन पे विजुअल है, अभी हम कौन कौन सा कोर्स लॉन्च करने जाए, तो अभी हम स्टार्टिंग में क्या है, एकेडमिक का चलाएंगे, एकेडमिक प्लस कंपटीशन में जो रहेगा, अभी वी विल मेनली फोकस ऑन डिफेंस, सर। तो डिफेंस में हम लोग करने जा रहे हैं, पहला आपका एनडीए हो गया, फर्स्ट एनडीए का क्लास चलेगा आपका, दूसरा सीडीएस हो गया, तीसरा आपका एफकेट हो गया, फोर्थ है अग्निवीर। अग्निवीर में क्या, आर्मी भी रहेगा सर, एयरफोर्स भी रहेगा और नेवी भी रहेगा, तीनों रहेगा। अगर किसी को लगता है सर एयरफोर्स का ग्रुप एक्स है, ग्रुप वाई है, इसीलिए हमने अलग से लिख दिया। आप देखो एक्स वाई का लिख दिया, यहाँ पे एसएसआर और डबल ए दे दिया, ये इसका भी चलेगा। फिर उसके साथ आपका आर्मी का चलेगा, एसएससी जीडी आपको देखने में छोटा लग रहा है, बस उसके में क्या है सर, सीआईएसएफ आ जाता है, बीएसएफ आ जाता है, आईटीबीपी आ जाता है, ये सब। उसके बाद जब अगर जैसे जैसे हमें फैकल्टी मिलते जाएगा तो नाउ वी विल प्रोसीड टू सीएपीएफ या फिर बीपीएससी, ये सब जैसे जैसे सर हमें फैकल्टी मिलते जाएगा वी विल लॉन्च न्यू बैच, ठीक है। तो अभी हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, नाउ वी विल समराइज ऑल द थिंग्स। आज हमने बहुत अथक प्रयास के बाद, नहीं सर 3 दिन से हम लोग प्रयास कर रहे थे लॉन्च करने का, बट किसी वजह से नहीं हो रहा था। सर ने बहुत कोऑपरेट किया, सचिन जी भी हमारे टेक्निकल, अतुल जी भी है और यहाँ पे सारे बच्चे लोग भी अवेलेबल है। तो बहुत अथक प्रयास के बाद हम लोगों ने आज लॉन्च कर दिया है, और लॉन्च हो गया तो समझ लो कि आज से एक शुरुआत हो गया है। आप जो मैं हमेशा बोलता अभी बोल रहा हूँ, आप हमारे तरफ 1 कदम बढ़ाओ, हम आपके तरफ 10 कदम चल के आएंगे। बस आप हमें 100% दोगे, हम आपको 200% देंगे। आप बस पढ़ने की इच्छा रखो, हम आपको पढ़ा देंगे। इच्छा आपके अंदर होना चाहिए कि हम पढ़ेंगे, हम आपको पक्का पढ़ा देंगे। हाँ, अभी जो लॉन्च करने वाले फिलहाल अभी ये 9th 10th एक ये होगा, 3 तरह का भी कोर्स लॉन्च करेंगे। पहला जो होगा पवन सर, फर्स्ट जो रहेगा आपका 6 से लेके 8 तक रहेगा। पहला जो बैच रहेगा वो 6 से लेके 8 तक रहेगा। जो दूसरा रहेगा वो 9th 10th का रहेगा दूसरा, और जो तीसरा रहेगा वो डिफेंस का, कंपटीशन में आ जाएंगे हम लोग, कंपेटिटिव का रहेगा तीसरा। और बहुत सारे फैकल्टी में चाहता तो आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवा देता, लेकिन अभी क्या है कि कुछ लोग स्कूल भी गए हुए हैं, कुछ लोग कॉलेज में ही पढ़ाते हैं, और हमारे पास जो भी टीचर है, मैं स्पेशली बता रहा हूं, मोर देन 8 to 10 ईयर्स एक्सपीरियंस है। तो आप ये मत सोचना कि मैं किसी को ऐसे उठा के लाया यहाँ पे बोल दिया पढ़ा दो, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सर खड़े हैं, ये 11 साल से लगातार पढ़ा रहा है, मोर देन 100 IITN NITN है इनका। तो जब सोचो अब ये जब फिजिक्स पढ़ाएंगे तो आप एनडीए का भी एग्जाम में भी फिजिक्स आता है, चाहे आपका कोई भी, चाहे 11th 12th का ही हो गया, चाहे आपका मेंस का हो गया, पीटी का, हर जगह आपको काम आने वाला है। और सचिन जी जब आपको पढ़ाएंगे स्पेशली डिफेंस में, फिर आप खुद कमेंट करोगे कि हाँ सर आप लॉन्चिंग में बोल रहे थे कि हाँ दहाड़ेंगे, तो मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल कमेंट करोगे कि दहाड़ेंगे, ठीक है। और भी टीचर है जो अभी फिलहाल मैं आपको एक एक करके धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कराऊंगा। जब नेक्स्ट कोर्स लॉन्च होगा फिर से आपको नए टीचर दिखेंगे। आज के लिए इतना ही। ये जो आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर, ये आप देख रहे हैं ना, हर चीज का एक लोगो होता है, लोगो तो बन गया, उसके नीचे आपका क्या मोटो है। तो ये जो मोटो देख रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर एग्जाम, क्यों हमने रखा, इसके पीछे रीजन बताता हूं। जैसे
आप एक कॉन्सेप्ट क्या होता है बता रहे हो, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ये क्या है, कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये पता लग गया कि भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, तब आप चाहे 8 में रहो, 9th में रहो, चाहे कंपटीशन का एग्जाम, हर जगह काम आएगा। क्या सर, इसी को क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट बोलते हैं। एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर आप चाहे कोई भी एग्जाम में बैठो, हर एग्जाम क्लियर करोगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहा तो मैं बता रहा हूं 1000 या 2000 फॉर्म भर लोगे, एग्जाम नहीं क्लियर होगा। सो फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ऑटोमेटिक एग्जाम भी क्लियर होगा। आप हमारे साथ VS अड्डा के साथ जुड़ा रहे, एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर मिलते हैं अपने नए क्लास के साथ।